नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा HPRC द्वारा कंडक्टेड पटवारी परीक्षा के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम प्राचीन इतिहास के टॉपिक सिंधु या हड़प्पा सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता के इम्पॉर्टेंट वन लाइनर MCQs करेंगे, जो कि आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। सही उत्तर है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं? इसका उत्तर होगा सुरकोटदा में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सही विकल्प है राजस्थान में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? उत्तर होगा सेल खड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उत्तर है व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। कैसे निवासी थे? शहरी। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? इसका उत्तर है ईंट से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? इसका उत्तर है कपास। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? सही उत्तर है लोथल। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? उत्तर है लोथल में। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? उत्तर है सिंडन। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। उत्तर है हड़प्पा संस्कृति में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से चलता है? धौलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। अगला प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल थे। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल की मोहर मिली है। ठीक है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी।
हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। सैंतव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया जाता है। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में वृहद स्नानागार पाया जाता है। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? गाय के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात प्रांत में। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? इसका उत्तर है लोहा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल से। अगला प्रश्न है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। ठीक है, ध्यान में रखना है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से। वीडियो में अंत तक बने रहे क्योंकि वीडियो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम टॉपिक वाइज वन लाइनर एमसीक्यूज करेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता थी। वो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृत भांड। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। ठीक है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से माना जाता है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, गुजरात में है लोथल। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? धौलावीरा। अब है वैदिक सभ्यता के इंपॉर्टेंट वन लाइनर एमसीक्यूज। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर है श्रमण के नाम से। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शल्व सूत्र। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? इसका उत्तर है ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? कितने वेद है? 4 वेद है। भारत में राजजी में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है?
मुंडकोपनिषद से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? किसके कहा जाता है? सामवेद को। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कपिल, न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम, चारवाक दर्शन के हैं चारवाक, योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है जैमिनी, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है बादरायन, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक है कणाद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु है। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? क्या है संपत्ति का प्रमुख रूप? गोधन। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर महिमा से। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कुल मंडल है कितने हैं? 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल सूक्तियां हैं 1028। ऋग्वेद में कुल ऋचाएं हैं 10,580। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएं हैं 250 और ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएं हैं 200। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें से सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। अथर्व का अर्थ है पवित्र, जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति की उपासना से। अगला प्रश्न है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र देवता के लिए। शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से। असतो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। कहाँ बसे थे? पंजाब में बसे थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। उपनिषद काल के राजा अशुपति कहाँ के शासक थे? कैकय के। अगला प्रश्न है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? सांख्य दर्शन है कपिल मुनि का। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन में प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से।
किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर है? दर्शन पर। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। अगला प्रश्न है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा है? सांख्य दर्शन। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहार या लुहारगिरी। अगला प्रश्न है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है? उत्तर है पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी काल और कुटुंब। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विद्वत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? कौन सा ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन? शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? उत्तर होगा अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूहों को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में अघन्य, वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गाय के लिए। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा और कमू। अगला प्रश्न है आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने लिया था। अगला प्रश्न है अथर्व का अर्थ है पवित्र, जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से भी रचित है? गद्य रूप में है यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में वैदिक देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था प्रजापति। अगला प्रश्न है संस्कारों का कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 संस्कार है। ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न है कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।